नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये कार्यक्रम आप सबके लिए प्रस्तुत है कि आप परमेश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना है, अर्थात हम और आप इस जगत की सारी वस्तुओं के बीच सबसे उत्तम सृष्टि है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वह हमारे लिए ही बनाया है। जो इस जीवन और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए वह विशेष आशीषों को जोड़ता रहता है। बाइबल के अंदर व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7वां अध्याय के 9 पद में लिखा है, जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। जी हाँ, लेकिन फिर भी यह प्रश्न उठता है कि उसके विश्वासी दुख या संकट का सामना क्यों करते हैं। आपके पास भी यह प्रश्न होगा। हम सब इसका उत्तर जानना चाहते हैं। आज के अध्ययन में हम इसके उत्तर को जानेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस अध्ययन में बने रहें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 7 से 10 पद में पढ़ें। लिखा है, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। मित्रों, यह एक महान बात है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर हम पर संकट या रोग क्यों आने देता है। पौलुस कहता है कि वह इतना बीमार हो गया था कि मरने पर था। सच तो यह है कि उसे आंतरिक मृत्यु दंड मिला था। वह ऐसा रोगग्रस्त हुआ कि डॉक्टर ने उसके बचने की आशा ही छोड़ दी थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह उस घटना का संदर्भ है जब इफिसुस में पौलुस पर भीड़ ने आक्रमण किया था। वे पौलुस को टुकड़े टुकड़े कर देते कि वह शहीद हो जाता। वह किसी भी एक घटना की चर्चा कर रहा था। दोनों ही स्थितियां ऐसी थीं कि वह शहीद होता, परंतु पौलुस कहता है कि मृतकों को जिलाने वाले परमेश्वर ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। यह एक महान बात है और आज हमारे लिए व्यवहारिक हो यह आवश्यक है। मैं कहूँगा कि परमेश्वर विश्वासियों को कष्ट में पड़ने देता है और उसमें उसका एक उद्देश्य है, एक अद्भुत योजना है। वह चाहता है कि इनके द्वारा विश्वासियों की भलाई हो। उसकी इच्छा में यह एक अच्छे उद्देश्य के निमित्त हो कि वे एक दूसरे को सांत्वना दें। आपके और मेरे पास जो भी है वह परमेश्वर की दया से है और अन्य के लाभ के लिए है। आपके पास कुछ भी हो, परमेश्वर ने वह आपको मनुष्यों के साथ बांटने के लिए दिया है। उसने अपनी दया के कारण आपको दिया है। यदि आपके पास स्वास्थ्य, धन, यौवन, प्रतिभा या वरदान है तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे मनुष्यों में बांटें। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दया से प्राप्त है और 1 मिनट कष्ट भी। यदि आप मसीह के लिए कष्ट उठाते हैं तो उसे परमेश्वर ने अनुमति दी है। डॉक्टर हेनरी आयरनसाइड अपने एक मित्र की कहानी सुनाते हैं जो वियना, ऑस्ट्रिया में पर्यटक बस में यात्रा कर रहा था कि मार्ग में भेड़ों के आ जाने से अवरोध उत्पन्न हो गया। उनके मित्र के पास बैठा यात्री इससे रुष्ट हो गया, क्योंकि भेड़ों को हाँकने वाले केवल 2 ही कुत्ते थे। अतः उनके इस विश्वासी मित्र ने उस कुपित व्यक्ति से पूछा, क्या आप इन दोनों कुत्तों के नाम जानते हैं? उसने कहा, क्यों? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या आप उनके नाम जानते हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ।
उनके क्या नाम है? उनके मित्र ने कहा, एक का नाम भलाई और दूसरे का नाम करुणा है। उसने पूछा, आपको कैसे मालूम? उसने कहा, मैं बताता हूँ। निश्चय ही भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आपके विचार में संभवतः भलाई और करुणा दो भौंकने वाले कुत्ते नहीं जो आपको दाएं बाएं भटकने से रोकते हैं, परंतु यह सच है कि परमेश्वर की करुणा दया हमें सीधे और सकरे मार्ग पर रखती है और वह परीक्षाओं और कष्टों को इस उद्देश्य में काम में लेता है। वह दया का पिता है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मुझ में चर्म रोग के अनेक पुनरावर्तन दिखाई दिए और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मेरे डॉक्टर ने मुझे आशा की किरण नहीं दिखाई, परंतु परमेश्वर मुझे रोग मुक्ति प्रदान कर रहा था। अति अद्भुत बात, वह पिशाच मुझे कभी भी दबोच सकता था, परंतु मुझे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे मुक्ति दिलाएगा। मुझे एक व्यक्ति का पत्र प्राप्त हुआ जो उग्र स्वभाव का प्रतीत होता था। उसने लिखा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आप निरोग हो जाएंगे, अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोचने लगा कि रोगी तो मैं हूँ, परमेश्वर ने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तो केवल परमेश्वर की बाट जोह रहा हूँ। मैं पौलुस के साथ कह सकता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि वह मुक्ति दिलाएगा। हम परमेश्वर के समक्ष अभिमानी नहीं हो सकते, हमें दीनता का आचरण करना है। पौलुस दीन था और विश्वास के साथ कह सकता था, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया, और वह कह सकता था, वह मुझे इस पल भी बचा रहा है। और अभिमान किए बिना वह कहता है, हम विश्वास करते हैं कि वह हमें बचाएगा भी। पौलुस जानता तो नहीं था कि वह बचाएगा, परंतु वह विश्वास करता था कि परमेश्वर बचाएगा। इस तथ्य के आधार पर पौलुस विश्वास करता था कि परमेश्वर उसे उस युग में सुसमाचार प्रचार की अनुमति दे रहा था। मेरे मित्रों, पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों से प्रार्थना का निवेदन करता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। मैंने प्रार्थना का निवेदन किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग वर्षों से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर हम पर कष्ट आने देता है कि हम अन्यों को ढाढ़स बंधाएं। हमारे कष्ट मनुष्यों के लाभ के लिए हैं कि हम कष्ट उठाने वालों को ढाढ़स बंधाएं। यह एक अद्भुत बात है कि मेरा चर्म रोग का अनुभव अन्यों के लिए सांत्वना का कारण सिद्ध हुआ। परमेश्वर हमें कष्ट उठाने देता है कि हम मनुष्यों को सांत्वना दे पाएं। मेरे मित्रों, एक बार फिर सुने कि पौलुस क्या कहता है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। पद 8 में है, आपको अपनी हिंदी की पुस्तक में एक कहानी स्मरण होगी कि एक बार सूर्य और पवन में विवाद हो गया कि कौन अधिक शक्तिशाली है। मार्ग में एक मनुष्य जा रहा था। पवन ने कहा, मैं इसका कोट उतरवा सकता हूँ। अतः पवन प्रवाह आरंभ हुआ और उसकी गति बढ़ती गई। उसकी गति इतनी अधिक हो गई कि वह मनुष्य खड़ा नहीं हो पा रहा था। पवन की गति जितनी अधिक बढ़ी, उतना ही अधिक कसकर उस व्यक्ति ने अपना कोट पकड़ लिया। सूर्य ने कहा, अब मेरी बारी है। सूर्य चमकने लगा और गर्मी बढ़ गई। गर्मी के कारण उस मनुष्य ने अपना कोट उतार दिया। पवन तो कर नहीं पाया, परंतु सूर्य ने कर दिखाया। विरोध की आंधी हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है। जब हवा प्रचंड हो जाती है, तब हम अपने पिता परमेश्वर के निकट आ जाते हैं और वह हमें सांत्वना देता है। परंतु यदि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है तो हम संकटकालीन स्थिति में हैं। सूर्य चमकता है तो विश्वासी निश्चिंत हो जाते हैं। वे व्यवहारिक धार्मिकता का बागा उतार देते हैं और संसार से समझौता कर लेते हैं। आज अनेक विश्वासियों ने ऐसा ही किया है। हम दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय के 12 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में
और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। पौलुस कहता है कि वह अपने जीवन की गवाही के कारण आनंद मना सकता था। वह स्पष्ट कहता है कि यह शारीरिक ज्ञान से नहीं था। मेरे मित्रों, हमारा जीवन ज्ञान के कारण संसार में गवाही नहीं बनता है। यदि हम परमेश्वर के गवाह हैं तो वह इसलिए कि हमारा जीवन पवित्रता और सच्चाई से पूर्ण है। पौलुस कहता है परमेश्वर के अनुग्रह से कष्टों द्वारा उसके जीवन में यह उत्पन्न हुआ है। अतः कष्ट परमेश्वर की दया है और वे हमारे जीवन में गुण उत्पन्न करते हैं जिन्हें मनुष्यों में बांटा जा सकता है। मेरे मित्रों, यदि आज आप रोगशैया पर हैं और यह परमेश्वर की इच्छा है तो वह उस मंच से अधिक महान होगा जिस पर उपदेशक खड़े होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 13 से 15 पद में हम पढ़ते हैं, हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे ही तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। इसी भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। पौलुस कहता है, क्या मैं जब तुम्हारे पास पहले आया था तो क्या आशीष का कारण नहीं था? अब मैं दूसरी बार आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए आशीष का कारण ही बना रहना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, और तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं और फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं। पौलुस की आशा थी कि वह कुरिन्थ जाएगा, परंतु अब तक वह वहां गया नहीं था। कुरिन्थ में उसके विरोधी भी थे जो कहते थे कि वह जो कहता है करता नहीं। वे उस पर अविश्वास का दोष लगा रहे थे। यही कारण है कि पौलुस उन्हें कहता है कि उसके मन में सच्चाई है। वह कहता है कि उसकी हाँ हाँ होती है और उसकी नहीं नहीं होती है। विश्वासियों में यही सद्गुण होना है। उन्हें भेंट के समय और व्यवस्था में ढील नहीं देना चाहिए। हमें वचन के पक्के विश्वासी स्त्री और पुरुष की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय के 18 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। पौलुस ने यह नहीं कहा मैं आऊंगा, तदुपरांत क्षमा मांग ली कि मैं नहीं आ सकता, जैसे कि वह दुविधा में हो। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की अगुवाई में था। वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। दूसरा कुरिन्थियों 1 के 19 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। उसका सुसमाचार महिमामय था, संदेह रहित सच्चा था, वह हाँ था। सुसमाचार हमारे लिए परमेश्वर द्वारा दिया गया काम है। यह शुभ संदेश है। हमारे पास विश्वास योग्य परमेश्वर ही नहीं एक निश्चित प्रभु यीशु है। दूसरा कुरिन्थियों 1 के 20 में आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे मित्रों, मसीह में हर एक बात निश्चित है। परमेश्वर आपके लिए भलाई चाहता है। पौलुस एक डांवाडोल चरित्र वाला व्यक्ति नहीं था, वह वचन का पक्का था और परमेश्वर की इच्छा में उसके लिए हर एक स्थान स्वर्ग का रूप ही था। दूसरा कुरिन्थियों 1 उसके 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है,
जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। अब यहाँ विश्वास योग्य परमेश्वर है जो सच्चा है और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा भी है। मेरे विचार में यह पवित्र आत्मा की परिपूर्ण सेवा है। कहता है जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है। अब प्रश्न यह है, आप मसीह में दृढ़ कैसे किए जाते हैं? कुरिन्थियों के डामाडोल विश्वास के लिए पौलुस ने अपने प्रथम पत्र में लिखा था, पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय के 58 पद में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। दृढ़ किए जाने का क्या अर्थ है? हम यह मानते हैं कि यह पवित्र आत्मा का कार्य है। पहले तो पवित्र आत्मा पाप बोध उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु ने कहा था कि जब पवित्र आत्मा संसार में आएगा तब वह संसार को पाप, धार्मिकता और दंड का बोध करवाएगा, और जब हम अपने पापों का बोध हो जाने पर उन्हें पश्चातापी मन से स्वीकार करते हैं और मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, तब वह अगला काम यह करता है कि हमें नया जीवन प्रदान करता है। और हमें नया जीवन ही नहीं देता है, हम में अंतर्वास करता है और हमें बपतिस्मा देता है। मेरे प्रियो, यह बड़ा ही ध्यान देने योग्य पद है। जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है। कौन परमेश्वर है? पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर मसीह की देह में दृढ़ किए जाते हैं, तब आप मसीह की बाहों में सुरक्षित हो जाते हैं। आप मसीह की देह के सदस्य होकर सुरक्षित हो जाते हैं। यह कैसी अद्भुत सुरक्षा है! पवित्र आत्मा के कामों की चर्चा करते समय पौलुस वर्तमान काल का प्रयोग करता है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा आपके लिए आज भी यही काम करता है। वह आप में पाप का बोध जगाकर आपको नया जीवन देता है, आप में अंतर्वास करता है और आपको बपतिस्मा देता है। और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हमारे आज के युग में पवित्र आत्मा के अभिषेक को अनदेखा किया जाता है। पहला यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय के 20 में लिखा है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। यह अभिषेक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें सत्य में लेकर चलता है। यूहन्ना आगे कहता है, पहला यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय के 27 पद में, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा की यह सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान आपको न तो पत्राचार से प्राप्त होता है और न ही उपहार स्वरूप दिया जाता है। मेरे मित्रों, आप में अंतर्वासी पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, और एकमात्र वही है जो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपको देता है। यही कारण है कि बाइबल एक चमत्कारी पुस्तक है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह आपको संपूर्ण सत्य में लेकर चलेगा, जिसने हम पर छाप भी कर दी है। यह आत्मा की अद्भुत सेवा है। इफिसियों की पत्र 4 के 30 पद में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या यह संभव है कि पवित्र आत्मा को दुखी किया जाए? नहीं, उसने हम पर अपनी मुहर लगाई है और एक दिन वह हमारा उद्धार करेगा। यह ऐसा है जैसे कि हम पत्र खो जाने के भय से उसे पंजीकृत करके उस पर मुहर लगवाते हैं। डाक सेवा अब यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है कि आपका पत्र अपने गंतव्य स्थान तक निश्चित पहुंचेगा।
इसी प्रकार सब वैधानिक दस्तावेजों पर मुहर लगी होती है जो स्वामित्व का चिन्ह भी होता है। आपने मवेशियों पर भी चिन्ह लगे देखे होंगे, वे उनके स्वामियों का चिन्ह होता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा ने आप पर मुहर लगाई है कि आप परमेश्वर के हैं। अतः मेरे मित्रों, यदि आप उसकी भेड़ हैं तो आप खो नहीं सकते। हो सकता है कि आप भटक जाएं, परंतु वह आपको खोज लेगा। लूका रचित सुसमाचार में एक स्त्री दर्शाई गई है जो अपना घर झाड़ रही है कि उसका खोया हुआ सिक्का उसे मिल जाए, और अंततः वह उसे खोज ही निकालती है। लूका 15 के 8 में हम इसे देखते हैं। यह पवित्र आत्मा का प्रतीक है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। दूसरे शब्दों में, तुम्हें जो बयाना दिया गया है वह पवित्र आत्मा है। बयाने का अर्थ है कि अभी और पैसा आने वाला है, जैसा कि आप भूमि या मकान खरीदते समय करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, जिसका अर्थ है कि अभी और भी आने वाला है। यह एक अद्भुत बात है। मनुष्य तो बयाना देकर चूक सकता है, परंतु परमेश्वर के सौदे में चूक की संभावना नहीं है। उसने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। उसने मूल्य भी लिख दिया है, जो सुनिश्चित करता है कि वह आत्मा सुरक्षित पिता के पास पहुंचाई जाएगी। इसका अर्थ है कि उद्धार प्राप्त आत्मा निश्चित सौदे में है। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा अवस्थित किया है। वह बयाना है। वह विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा ही है कि हमारे जीवन के अनुभव में परमेश्वर की परिपूर्णता आए। आज आपको क्या आवश्यकता है? आप जानते हैं कि वह दया का धनी है, वह दया का पिता है। आपको क्या चाहिए? आप उसके पास जाकर क्यों नहीं मांगते हैं? क्या आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है? क्या आपको आनंद की आवश्यकता है? क्या आपको बुद्धि की आवश्यकता है? क्या आपको सहायता की आवश्यकता है? ये सब सांत्वना है। वह सब सांत्वना का परमेश्वर है। पौलुस जानता था, उसने व्यक्तिगत अनुभव किया था। दूसरा कुरिन्थियों 1 के 23 में लिखा है, मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूं कि मैं अब तक कुरिन्थियुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। पौलुस कहता है कि यदि वह वहां आ गया होता तो अपने प्रथम पत्र में लिखी बातें पूरी करता। आपने देखा है कि कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे पत्र में उसने सुधार के निर्देश दिए थे। उस पत्र में वह वास्तव में कठोर था। वह सच कह रहा था, यदि मैं आता तो तुम्हारे साथ कठोरता का व्यवहार करता, परंतु मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता था और देखना चाहता था कि तुम स्वयं ही अपने में सुधार ले आओगे या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 1 के 24 में हम पढ़ते हैं, यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। पौलुस कहता है, मैं आपकी आत्माओं का रखवाला नहीं हूं। मैं आप पर प्रभुता दिखाना नहीं चाहता हूं। आपको मसीह में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। मैं तो आपके आनंद में सहायक होना चाहता हूं। तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। मित्रों, मुझे और आपको भी अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। पौलुस उनसे दूर इसलिए था कि उनका विश्वास दृढ़ हो और वे प्रभु में बलवंत हो जाएं। यही कारण है कि परमेश्वर हमें कष्टों और कठिनाइयों में पड़ने देता है। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, परमेश्वर की। प्रथम अध्याय में पौलुस कलीसिया को परमेश्वर की कलीसिया के रूप में प्रकट करता है। आज का प्रश्न है, परमेश्वर द्वारा हम विश्वासियों को खाली स्थान का कार्य दिया गया है। ए, सुसमाचार प्रचार, बी, विश्वास करने, सी, प्रेम करने, डी, बपतिस्मा देने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मसीही जीवन एक आशीषित जीवन है।
जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तो ना सिर्फ वह हमें नया व्यक्ति बना देता है और ना सिर्फ वह हमारे जीवन में रहता है, परंतु वह अपनी आत्मा के द्वारा हमारा अभिषेक भी करता है। यह सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ विश्वासियों को ही दिया गया है। उस पर हमारे विश्वास के द्वारा वह हम पर अपनी छाप या मुहर लगा देता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों पर एक ब्रांड या चिन्ह डाल देता है कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जन हैं। यदि आपने विश्वास किया है तो आप पर भी पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई है कि आप परमेश्वर के हैं। इसलिए इफिसी 4 उसके 30 पद में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। दोस्तों, हम अनंत काल के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं। संसार के दुख और पीड़ा अनंत विनाश के सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। यीशु पाप रहित होकर भी दुख उठाता रहा कि हम पाप से छुटकारा पाएं। हम दुख से इसलिए गुजरते हैं कि दूसरों के दुख को समझ सके और जो शांति हमने पाया है उन्हें दे सके। मित्रों, इसलिए आइए हम सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें और अविश्वासियों के समान शोकित ना रहें, क्योंकि हमारे लिए इससे भी उत्तम चीज या मिरास परमेश्वर के द्वारा से रखी गई है। आइए दोस्तों, प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमारे विश्वास में आने के बाद परमेश्वर पिता आपकी ओर से पवित्र आत्मा की छाप हम पर आपने लगाया है और हमें अपना व्यक्ति या अपने लोग होकर सुरक्षित किया है। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम नहीं जानते वे किस दुख, मुसीबत और परेशानी का सामना इस समय कर रहे हैं, पर हम ये विश्वास रखते हैं प्रभु कि यदि आप उनके साथ हैं और वे आपके साथ चल रहे हैं तो सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। और प्रभु, आप उन्हें ढाढ़स दें, उन्हें दिलासा दें, उनके साथ बने रहें ताकि उनका विश्वास और भरोसा आप में दृढ़ होता चला जाए। पिता परमेश्वर, इसी विनती को हमारे सारे दर्शकों के लिए हम आपके सन्मुख लेके आते हैं और ये प्रार्थना करते प्रभु, आप अपना विश्वास उनमें प्रकट करें और उन्हें हर एक मुसीबत से ऊपर उठने में आप सहायता करें। आदर और महिमा आपको देते हुए पिता, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी ऐसी समस्या के कारण आप आज विचलित हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे और आप हमारे साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हो सकते हैं। कृपया हमें अपने प्रार्थना निवेदन फोन, SMS या पत्र के द्वारा आप भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और उस पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते रहें। परंतु यदि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा तो फ़ोन उठाएं और एक मिस कॉल हमें इसी वक्त दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।